बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पहले जो आउटलाइन आ रही है उसको देखें। किस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाकर स्पीड से लिख सकते हैं। कायम करने के लिए, कायम और करने के लिए पूरा ओमिट करके ल बना दें। कायम करने के लिए। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ये लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आ गया तो करने के ओमिट करके लिए बना दें। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। मांग को लेकर, मांग को लेकर नेपाल सरकार, नेपाल सरकार ने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है। भारी संख्या में, भारी संख्या में। लोकतांत्रिक आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन। साम्यवादी देश, साम्यवादी देश। लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की एस टी लूप लगा के पना कर दें। एस टी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं, पना कर दें। बहुदलीय पद्धति, बहुदलीय प से काट दें, पद्धति ध्यान में रखकर, ये ध्यान में रखकर को बड़ा कर दें। आंदोलनकारी संगठन, यह आंदोलन का सब चिन्ह है। कारी संगठन। टकराव की स्थिति, टकराव की स्थिति, ट से टकराव करना है, टकराव की स्थिति। फौज के बल पर, फौज के बल को डबल कर दें। नैतिक सहयोग न को वादा कर दें, क और सहयोग का सब चिन्ह लगा दें। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक करके एस टी लूप लगा दें। लोकतांत्रिक व्यवस्था। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। लोकतांत्रिक देशों की जनता, लोकतांत्रिक देशों की जन को वादा कर दें। लोकतांत्रिक देशों की जनता। आंदोलन के साथ, आंदोलन का सब चिन्ह है, इसके साथ साथ लगा दें। आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में। देश की जनता, देश की जन को वादा कर दें। देश की जनता। पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ समय से। आशा की जानी चाहिए, आशा की जानी चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है वो दी। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से इस डिक्टेशन को लिखेंगे। यस स्टार्ट। नेपाल के विभिन्न नगरों में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई और लोकतंत्र कायम करने के लिए शुरू हुए आंदोलन के पहले दिन ही 7 लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। नेपाल में लोकतंत्र कायम करने के लिए प्रतिबंधित नेपाली कांग्रेस और संयुक्त वामपंथी मोर्चे ने 18 फरवरी से देश में लोकतंत्र स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा काफ़ी पहले कर दी थी। नेपाल सरकार ने इन संगठनों से बातचीत के जरिए उनकी मांगों पर फैसला करने के बजाय टकराव का ही रास्ता चुना और 15-20 दिन पहले से नेपाली कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया और भारी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। नेपाल सरकार शायद यह समझी बैठी है कि लोकतांत्रिक आंदोलन को पुलिस और फौज से दबाया जा सकता है, लेकिन उसकी यह मान्यता गलत ही साबित होने वाली है। दुनिया के जिन जिन देशों में
लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हुए हैं, वहाँ के शासकों ने ऐसा ही रवैया अपनाया है, लेकिन नतीजे तो आंदोलनकारियों के पक्ष में ही गए हैं। यदि नेपाल सरकार पुराने अनुभवों से लाभ नहीं उठाना चाहती तो उसे साम्यवादी देशों में हाल ही हुए लोकतंत्र की स्थापना व बहुदलीय पद्धति के लिए हुए आंदोलनों को तो ध्यान में रखना ही चाहिए था। यदि नेपाल के महाराजा वीरेंद्र जनभावनाओं को ध्यान में रखकर आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत करते तो शायद टकराव की स्थिति को टाला जा सकता था। आज़ादी और व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए एक बार छिड़ा संघर्ष पुलिस और फौज के बल पर रोका नहीं जा सकता। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के असंख्य लोगों का नैतिक सहयोग नेपाल की जनता को मिलेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए। यथास्थिति के समर्थकों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थकों के बीच टकराव और संघर्ष की पूरी तैयारी हो गई है और सरकार ने लोकतांत्रिक शक्तियों का सत्ता बल के आधार पर दमन का रास्ता अख्तियार किया है। नेपाल की जनता चाहती है कि वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटेन की तरह संवैधानिक राजाशाही के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का लंबा इतिहास है। 30 वर्ष पूर्व 1960-63 में और उसके बाद 1978-79 में राजाशाही के खिलाफ आवाज़ उठी थी। अब कम्युनिस्ट ताकतों और नेपाली कांग्रेस ने मिलजुल कर वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दी है। नेपाल में राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ हो रहा है वह असाधारण बात है। नेपाल सरकार कुछ भी कहे, नेपाल के पड़ोसी देशों और दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों की जनता की सहानुभूति नेपाली जनता के साथ ही रहने वाली है। भारत की राजनीतिक पार्टियां कमोबेश नेपाली कांग्रेस के आंदोलन के साथ सहानुभूति रखेगी, चाहे नेपाल सरकार इसे उनके आंतरिक मामलों में दखल ही बताती रहे। भारत सरकार को दुविधा का सामना अवश्य करना होगा। सरकार के रूप में केंद्र नेपाल के आंदोलन का समर्थन चाहे न करे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस आंदोलन का समर्थन करने या उसके साथ सहयोग करने से कैसे रोका जा सकता है। नेपाली कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा देने मात्र से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चल रहा आंदोलन गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। देश की जनता को यह अधिकार है कि वह जैसी शासन व्यवस्था चाहती है उसकी मांग करे। भारत और नेपाल की जनता एक दूसरे के निकट है। दोनों देशों के राजनेता वर्षों से एक दूसरे के प्रति सहयोग करते रहे हैं और भारत सरकार के राजनेताओं की सहानुभूति पर कैसे रोक लगा सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापार संधियों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहे हैं और इनका निराकरण दोनों देशों के हित में है। राजनीतिक आंदोलन सरकारों के आपसी सहयोग के बीच में बाधक नहीं बनने चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए भारत ने पहल की थी। बातचीत का क्रम अभी जारी है और यह आशा की जानी चाहिए कि नेपाल सरकार देश में चल रहे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की आड़ में दोनों देशों के संबंधों में सुधार के मार्ग में बाधा पैदा नहीं करेगी। नेपाली का भावी ढांचा क्या होगा, यह भी इस आंदोलन के प्रति नेपाल नरेश का क्या रुख रहता है। नेपाल में राजाशाही का भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करेगा। प्रतिबंधित नेपाली कांग्रेस के नेता व नेपाल के
पूर्व विदेश मंत्री का कहना कि नेपाल में राजाशाही का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल नरेश इस आंदोलन से कैसे निपटते हैं। धन्यवाद।